जैसा कि हम देखते हैं कि ससुराल में जब तक छोटी बहू नहीं आती तब तक बड़ी बहू ही सबकी फेवरेट रहती है। लेकिन जैसे ही छोटी बहू आ जाती है, बड़ी बहू तो जैसे सबको दिखना ही बंद हो जाती है। अब बड़ी बहू को आए हुए इतने साल गुजर गए तो छोटी बहू से जलन होना तो लाजमी है। लेकिन तब क्या हो जब छोटी बहू और बड़ी बहू के बीच के मसले न सुलझ पाएं। तो फिर होता है ससुराल में महाभारत, जैसा कि हमारे शुक्ला परिवार में हो रहा है। आइए देखते हैं आखिर ये हो किस वजह से रहा है। अरे बहू बीना, जरा इधर तो आना। जी माँ जी, बोलिए, कुछ काम है क्या? हाँ बहू, वो मैं कह रही थी ना, जो बड़ा कमरा है उसे हम खाली कर देते हैं। अब कुछ दिनों में हमारे विनय की भी शादी हो जाएगी ना, तो छोटी बहू को भी तो कमरा चाहिए। पर माँ जी, आपको तो उस कमरे से बड़ा प्यार है, आप उस कमरे को किसी को लेने भी नहीं देती, तो आखिर छोटी बहू के लिए ऐसा क्यों? अरे अब उसकी भी तो शादी होके आएगी, नया नया सामान पाएगी, काफ़ी सारा सामान होगा। अब उसे रखने के लिए जगह तो चाहिए होगी ना। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि ऊपर वाला बड़ा कमरा हम छोटी बहू को दे देते हैं। पर माँ जी, मैं भी इस घर की बहू हूँ, आपने मुझे वो कमरा तो नहीं लेने दिया। अरे अब तू ये तेरा मेरा मत करने लग जाना बहू। अरे बहू, तू तो समझदार है, इस घर की बड़ी बहू है, तू तो समझ सकती है ना सब। अब तो ही सोच, वो छोटी बहू नई नई शादी करके आएगी। अब आते ही वो अगर तेरा मेरा ये सब सुनेगी तो क्या सीखेगी और कैसा लगेगा मुझे, हैं? अब देख भी ना बहू, अब तू जैसे देखेगी, जैसे करेगी, वैसे ही छोटी बहू भी करेगी। अब तेरे हाथ में है उसे कैसा बनाती है। जी ठीक है माँ जी। अब बीना को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि उसकी सास ने ऊपर वाला बड़ा कमरा छोटी बहू को दे दिया है। पर सास ने कह दिया है तो बात तो माननी ही पड़ेगी। अरे भाभी, छोटी बहू के लिए मुंह दिखाई के लिए कुछ बनवाया है या नहीं? क्या दे रही हो? अरे मैंने डायमंड की अंगूठी बनवा के रखी है जीजी। अरे भाभी, हमें भी तो दिखाओ, देखें तो जरा कैसी बनी है अंगूठी आपकी छोटी बहू की। हाँ हाँ जरूर, आइए देखिए जीजी, मैं ना यही अंगूठी अपनी छोटी बहू को देने वाली हूँ। अरे ये तो बहुत सुंदर है, नई होगी। पर माँ जी, आपने तो मेरी मुँह दिखाई में मुझे सिर्फ 500 रुपये ही दिए थे। अरे बहू, तेरी शादी को कितना वक्त हो गया है, कितने पहले हुई थी तेरी शादी, तब की बात और थी। अब सारे काम सब नए रीति रिवाज के हिसाब से होते हैं। और तू हर बात में ये तेरा मेरा क्या लगा रही है बड़ी बहू? अरे हाँ बेटा बीना, तू तो इस घर की बड़ी बहू है ना, तू तो समझदार है। चल दिल छोटा मत कर। और हाँ, तू दुखी मत हो, मैं तेरे लिए अगली साल नई डायमंड की अंगूठी बनवा दूंगी। जी माँ जी, अब आप दोनों कह रही हैं तो बात मान ही लेती हूँ। ठीक है बड़ी बहू, तू तो इस घर की बड़ी बहू है, ठहरी समझदार। अब वो छोटी बहू आएगी तो वो तो चंचल होगी, थोड़ा तो सब उससे लाड लड़ाएंगे ही ना। हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं जीजी, छोटी बहू सबसे छोटी होगी, इसलिए सब उससे प्यार भी करेंगे। पर बीना बहू, तू ये मत सोचना कि हम तुझसे प्यार नहीं करते, हम सब भी तुझसे उतना ही प्यार करते हैं। हाँ वो तो दिख ही रहा है कि आप लोग कितना प्यार करते हैं हमसे। छोटी बहू को ऊपर वाला बड़ा कमरा, डायमंड की अंगूठी, और बड़ी बहू को क्या दिया? सिर्फ सीख। अब बीना को लगने लगा था कि उसके घर वाले छोटी बहू को ज़्यादा लाड और प्यार दे रहे हैं, जबकि घर की बड़ी बहू बीना थी
और हर बात पे बीना को चुप रहना पड़ता था, क्योंकि घर वाले उससे बड़ी होने का और समझदारी होने की उम्मीद रखते थे। अब बीना को अपना गुस्सा पी जाना पड़ा। अब छोटी बहू आ जाती है घर। आज तो छोटी बहू का पहला दिन है, सारे मेहमान के लिए खाना भी बनाना होगा। एक काम करती हूँ, मसाले और सब्जियाँ कहाँ रखी हैं उसे बता देती हूँ। अरे बड़ी बहू, जरा इधर तो आना। हाँ हाँ माँ जी, मुझे याद है कि आज छोटी बहू का पहला दिन है और मेहमानों के लिए उसे खाना भी बनाना है, इसीलिए मैं पिंकी को सब्जियाँ और मसाले सब बता देती हूँ कि कौन चीज़ कहाँ कहाँ रखी है। अरे बहू, मेरी बात तो सुन। मैं ये कह रही थी कि छोटी बहू से बोल दे कि सबके लिए सिर्फ हलवा बना दे और बाकी सब मेहमानों के लिए खाना हम बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। क्या? पर माँ जी, आपने तो मुझसे ये रस्म पूरी करवाई थी। अरे मैंने तो सब मेहमानों के लिए सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, खीर, चावल सब कुछ बनाया था, और छोटी बहू से सिर्फ हलवा ही क्यों? अरे बहू, तब की बात और थी। छोटी बहू की अभी कल ही तो शादी हुई है, थक गई होगी। अब उससे बोल कि सिर्फ हलवा ही बना दे और जाके कमरे में आराम करे, बाकी खाना मैं बाहर से मंगवा लूँगी। माँ जी, ये मेरे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। अरे बीना बहू, तू तो बड़ी है ना, समझदार है, तू समझा कर। आप हर बार मुझे यही बात कह के चुप करवा देती हैं माँ जी, क्योंकि तू मेरी बड़ी बहू और समझदार बहू है ना बहू। चल अब छोटी बहू को जल्दी से हलवे का सामान बता दे, चल चल जल्दी कर। अरे मेहमान सब भूखे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब बीना के सब्र का बांध अब टूट रहा था, ये देखकर कि नई बहू के आते ही कैसे सब नियम कायदे बदल गए हैं। उसकी सास, जो कि बड़ी बहू के लिए बहुत सख्त थी, उसे बड़ा कमरा देने को तैयार नहीं थी, वही छोटी बहू के साथ इतनी नरमी से पेश आ रही हैं। आप ना सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं बोलते। अनुज और पिंकी को ऊपर का बड़ा वाला कमरा दिया गया है, जबकि इस घर की बड़ी बहू और बड़े बेटे हम दोनों हैं। अरे तुम ये क्या बड़ा छोटा कर रही हो बीना? हमारा कमरा भी कोई छोटा नहीं है, कितनी जगह तो है। ये बात नहीं है, पर माँ जी ने जब से पिंकी इस घर में बहू बनकर आई है, माँ जी ने सारे नियम कायदे बदल दिए हैं। जबकि मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो माँ जी के नियम कायदे कुछ और ही थे। अरे पर बीना, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, तब जमाना कुछ और था और अब कुछ और है, बदल गया है। अब तुम क्यों छोटी छोटी बातों को अपनी दिल से लगा रही हो? पिंकी के लिए नया कमरा, डायमंड की अंगूठी और उसे सिर्फ हलवा बनाने को बोला गया, जबकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप माँ जी से बात करिए ना प्लीज। बीना, तुम्हें माँ ने कह दिया है ना कि तुम्हें अगली साल डायमंड की अंगूठी बनवा के देंगी। और रही बात रसोई की, तो पिंकी को अभी रसोई का काम करना ठीक से नहीं आता। अरे हमें अनुज ने बताया था कि उसे खाना बनाना नहीं आता। अच्छा, और वो ऊपर वाला बड़ा कमरा? जब मैंने माँ जी से बड़ा वाला कमरा मांगा था तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था और पिंकी को बिना मांगे ही दे दिया। अब ये हमारे साथ नाइंसाफी है या नहीं? अरे हम इस घर के बड़े बेटे बहू हैं, हमें समझना चाहिए ना बीना। अब हम ही छोटी छोटी बातों पे जिद करने लगेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग को तो तमाशा देखना होगा। देखो, अब घर में छोटी आ गई है तो तुम्हें कुछ समझदारी से रहना होगा। जिसे देखो बस सब यही कहा करते हैं, समझदारी है, समझदारी से रहो। अरे कोई ये क्यों नहीं कहता कि हकदारी से रहो? अरे मैं बड़ी बहू हूँ, मुझे ही क्यों समझना चाहिए? मुझे मेरा हक चाहिए। अब मेरा काम था समझाना, मैंने तुझे समझा दिया। अब तुम समझने को तैयार ही नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और माँ से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता कि इन बातों से घर में कोई बवाल हो, और तुम इतने साल हो गए शादी को, तुम्हारी जो इज्जत है इस घर में वो सब एक झटके में कम हो जाएगी।
तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से सब बेकार हो जाएगा। हाँ हाँ, हमेशा मुझे ही समझना होता है। ठीक है, कुछ नहीं कहती मैं। अब अपने पति राजीव से बात करने के बाद भी बीना को वही जवाब मिला जो सब कह रहे थे, बड़े होने हैं, बड़ी हो, समझदार हो। लेकिन बीना के मन से वो बड़े वाले कमरे की बात तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब पिंकी को जो घर वालों से लाड और प्यार मिल रहा था, उससे अब बीना को और ज़्यादा जलन होने लगी थी। अरे अनुज, पिंकी, जरा यहाँ तो आओ। ये लो, मैंने सिंगापुर की 2 टिकट बुक करवाई है अभी अभी। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, ये लो, जाओ घूमो, ऐश करो। वाह माँ जी, थैंक यू। मेरा बड़ा मन था सिंगापुर घूमने का। अरे इसीलिए तो मैंने 2 टिकट करवाई है। जाओ, अच्छे से घूम के आना, ठीक है? और ये लो 10,000 रुपये खर्चे के लिए। शादी के बाद तो सारा समय घर गृहस्थी में ही निकल जाता है, फिर तुम दोनों को वक्त भी नहीं मिलेगा। अरे अभी नई नई शादी है, घूमो फिरो, फिर तो ये घर का मोह माया पड़ा ही रहेगा। थैंक यू माँ, आपने तो ये मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दे दिया। छोटी बहू को खूब अच्छे से घुमाना, ठीक है? और उसको परेशान मत करना, नहीं मैं तेरी कान खिंचाई करूँगी। हाँ माँ, नहीं परेशान करूँगा। अब जाओ, तुम दोनों पैकिंग कर लो, कल सुबह निकलना भी तो है। मेरी शादी के बाद तो ऐसा कोई तोहफा नहीं दिया था माँ जी ने। अब छोटी बहू के आते ही उनके तो तेवर ही बदल गए। मैंने हमेशा माँ जी की बात मानी, कभी कोई सवाल नहीं किया, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? लगता है वो मुझसे खुश नहीं है। उनके बर्ताव से तो यही लग रहा है। अब इस घर में सिर्फ छोटी बहू का ही ख्याल रखा जा रहा है, बड़ी बहू की तो अब इस घर में कोई कीमत नहीं रह गई। माँ जी, आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, सच में। अब क्या करेंगी सास इस छोटी बहू और बड़ी बहू के झगड़े में? देखिए कल वाले भाग में।